जितने लोग कहते हैं ना शनि दुख देता है, साढ़े साथी चल रही है तो दुख आता है, परेशानियां आती है। कौन से ग्रह को मनाए कि 7:30? सुबह टीवी चालू करोगे तो सब अपना अपना टोटका उपाय बता देंगे आपको, ये करो तो शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। मैं ठीक बोल रही हूँ? कई लोगों के मन में सवाल होगा, क्या शनि महाराज दुख देने के लिए आते हैं? मकर में थे तो क्या दुख देने आए थे? मीन में, मेष में जाएंगे, जितने मेष राशि वाले लोग यहाँ बैठे हैं, क्या उनको डरना चाहिए, परेशान होना चाहिए? मैं कहती हूँ हाँ, पीछे तक के बैठे लोग सावधान। शनि को हम शनि महाराज की पूजा करते हैं, लेकिन किन लोगों को शनि महाराज से डरना चाहिए? आप चाहे कितने अच्छे घर में रहते हो, चाहे आप कितने ज्ञानी हो, चाहे आप साक्षात भोलेनाथ की पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, भोलेनाथ आपके पति हो, दक्ष आपके पिता हो, बड़े घर की आप बेटी हो, इस दुनिया में शनि महाराज से किसको डरना चाहिए? पीछे तक अगर मेरी बात ठीक से पहुंच जाए तो सावधानी से सुनना। जो व्यक्ति जीवन में बुरे कर्म करता है, गलत कर्म करता है, उस हर इंसान को शनि भगवान से जरूर डरना चाहिए। वो दुनिया के किसी भी ग्रह को पूज ले, उसको शांति मिलने वाली नहीं है। मेरी अगली बात ध्यान से सुनिएगा। भोलेनाथ के साथ रहने वाली माता सती अपने स्वयं के कर्म की वजह से इतने बड़े दुख का कारण, अगर आज अपने जीवन में आप दुखी हैं तो शनि महाराज की वजह से नहीं, अपने बुरे कर्मों की वजह से दुखी हैं। और आज अगर आप सुखी हैं तो अपने अच्छे कर्मों की वजह से सुखी हैं। आपके कर्म से बड़ा और कोई आपको ना तो उपहार देने वाला है ना दंड देने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और जिनको मेरी बात ना समझ आई हो, लिख लीजिए रामचरितमानस, अयोध्या कांड, 51 दोहा, सारी चौपाइयां पढ़िए। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म। नहीं, बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी मैं। रामचरितमानस, बालकांड, 55वां दोहा, चौथी चौपाई। अब जो करऊं सती सन प्रीति। शनि से उन लोगों को डरना चाहिए जो जानबूझकर गलती करते हैं। अगर आपने किसी का बुरा किया है तो कितने भी ग्रह पूज लो, शनि से उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में आपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया है और पूरी की पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए, मैं नाम भूल गई हूं, जितने लोग पंडाल में बैठे मुझे नाम याद दिला दीजिएगा। एक शब्द बोलूंगी और आपको नाम याद आ जाएगा। रामचरितमानस, अगले शब्द पर नाम याद आना चाहिए आपको। रामचरितमानस, सुंदरकांड, 25वां दोहा, तीसरी चौपाई। ये दो चौपाइयां आपको शनि का महत्व बता देंगे। अगर आपने गलत कार्य किया है, अगर आप परीक्षा करने गए हैं तो आपको त्याग का सामना करना पड़ेगा, दुख का सामना करना पड़ेगा, चाहे भोलेनाथ आपके पति क्यों ना हो। कितने ग्रह पूज लीजिए, उद्धार नहीं होगा तो फिर क्या करना चाहिए? जवाब सवाल है रामचरितमानस, बालकांड, 55वां दोहा, चौथी चौपाई। जवाब है रामचरितमानस, सुंदरकांड, 25वां दोहा, तीसरी चौपाई। पूरा जगत आपका दुश्मन बन जाए और 32 दांतों के बीच में आप एक जिह्वा की तरह चाहे रहें, चाहे कोई ग्रह आपका ना हो। नाम याद दिलाना जरा, किसकी बात चल रही है? बड़े भाई के पैरों में शनि महाराज पड़े रहते हैं। मृत्यु, यम, कुबेर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारे के सारे ग्रह उनकी सभा में हाथ जोड़कर खड़े थे, फिर भी लंका को खाक होने से नहीं बचा पाए। 9 के 9 ग्रह रावण की सभा में हाथ जोड़कर खड़े थे। विद्वान लोग बैठे, अगर मैं ठीक बोलूं तो बताइएगा कौन सी चीज आपको बचाएगी प्रकोप से? क्या नहीं था आप जान रहे? हनुमान जी गए ना रावण से मिलने, मतलब वो उनको ब्रह्मसर में बांध लिया मेघनाथ ने, तो हनुमान जी सम्मान मानकर चले गए। जो ना ब्रह्मसर माने हूं तो महिमा मिटेगी पार, नहीं जाऊंगा तो महिमा मिटेगी, तो चले गए। जैसे हनुमान जी गए, क्या देख रहे? 10 दिक्पाल जो हमारा जीवन संचालित करते हैं, जिनको हम पूछते हैं, 10 दिक्पाल, 9 ग्रह, ठीक है? मृत्यु, कुबेर, यम, सब
हाथ बांध करके रावण के सामने खड़े हैं और हनुमान जी की तरफ आशा की नजर से देख रहे हैं कि सीता जी का पता बाद में लगाना, पहले हमको मुक्त करवा दीजिए, हम भी फंसे हुए हैं। आपको केवल सीता जी के लिए मुक्त कराने के लिए नहीं बुलाया है, राम जी से जाकर कहना हम केवल सीता जी का हरण नहीं हुआ है, हम भी फंसे हुए हैं। समझ में आ रहा है? ढंग से सुनोगे तो समझ में आएगा। हम भी, जैसे किसी को कोई मुक्त कराने जाए तो अंदर से एक कमरे में से और आवाज आए कि 10 लोग यहाँ भी है, दरवाजा खोलो। तो 9 ग्रह, पीछे तक के बैठे लोग सावधान। 10 दिक्पाल रावण के सामने करबद्ध होकर खड़े हैं रावण के सामने और प्रार्थना किससे कर रहे हैं? को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन बेगी हरो। हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, एक बार पूरा कीजिए। को नहीं जानत कपि संकट मोचन। हे हनुमान जी महाराज, संकट मोचन है आप, सीता जी का पता लगा कर जाइएगा, लेकिन हमारा नाम भी लिस्ट में लिखना कि ये भी फंसे हुए, इनको भी निकालना है। तो 9 ग्रह, 10 दिक्पाल, मृत्यु, कुबेर, शनि, जो आप शनि 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 कर रहे हैं 3 दिन से, शनि के गोचर के साथ। कोई डर रहा है तो कोई खुश हो रहा है, तो कोई सोच रहा हम तो फ्री हो गए। मकर वाले तो नाच रहे हैं और मीन और मेष वाले बोल रहे हैं भैया अब हमारा नंबर आया है। तो जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे मकर वाले हो, मेष वाले हो, सिंह वाले हो, तुला वाले हो, वृषभ वाले हो, कुंभ वाले हो, कोई भी हो, मेरी अगली बात पर ध्यान दीजिएगा। 9 ग्रह, 10 दिक्पाल, मृत्यु, यम, कुबेर हाथ जोड़कर खड़े थे। इतना सब होने के बावजूद भी हनुमान जी ने रावण की लंका को आग लगा दी। ये सब मिलकर के भी रावण की लंका को नहीं बचा पाए। तो हैरानी वाली बात यह है कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, लिख लीजिए चौपाई, सुंदरकांड 25वां दोहा, 3री चौपाई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जलई नगर अनाथ कर जैसा। और देखिए पूरा नगर जल गया, सब पूरा नगर जल गया। जारा नगर निमिष एक माही, अगला नाम मैं भूल गई, चौपाई तो मुझे याद है लेकिन उस छोटे भाई का नाम मैं भूल गई, वो मैं आपसे पूछूंगी। जारा नगर निमिष एक माही, किसका घर बाकी रह गया? रावण ने पूछा पता लगाओ ये क्या हुआ। तो सैनिकों ने कहा आग लगी तो नगर जल गया। तो रावण ने कहा ये पता मत लगाओ कि नगर कैसे जल गया, पता तो ये लगाओ कि जब पूरा नगर जल गया तो वो घर कैसे बच गया जो घास फूस से बना हुआ है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। तो सैनिकों ने कहा महाराज उसका जवाब तो हमारे पास है। और जितने लोग पीछे तक बैठे हुए हैं सावधानी से सुनिएगा। आपने अंगूठियां पहनी हो ग्रहों की तब भी और ना पहनी हो तब भी मेरा जवाब साथ लेकर जाइएगा। उन सैनिकों ने क्या कहा महाराज जवाब तो दे देंगे कि कैसे हुआ, पर आपको बुरा लग जाएगा। कैसे हुआ ये? तो सैनिकों ने कहा 9 ग्रह आपके पास थे तब भी लंका को नहीं बचा पाए और पूरा नगर जल गया। ऐसा क्या था विभीषण की कुटिया में जो पूरा नगर जल गया? और जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण, नाम याद दिलाओ फिर से, मैं फिर भूल गई। एक विभीषण कर ग्रह नाई क्यों? तो सैनिकों ने जवाब दिया, पीछे तक के बैठे लोग जहां तक मेरी आवाज जाए, क्योंकि आपने ग्रहों पर विश्वास किया था केवल, लेकिन विभीषण ने ग्रहों पर नहीं राम जी के अनुग्रह पर विश्वास किया था। सब ग्रह उसके साथ हो जाते हैं जिस पर श्री राम का अनुग्रह हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? डरने की जरूरत नहीं है। राम जी का अनुग्रह अगर आपके साथ है तो दुनिया का कोई भी ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपके विचार अच्छे हैं, अगर आप सबका अच्छा सोचते हैं, दिन में 10 लोगों का खून पीते हैं लोग और उसके बाद अपने आप को भगत कहते हैं, तो शनि उनके लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति कभी किसी को बुरा नहीं सोचता, कभी किसी का बुरा नहीं करता, किसी को पानी नहीं पिलाता तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और के अधिकार का पैसा अपनी जेब में नहीं रखता, तो याद रखिएगा चाहे वो लाखों का भंडारा ना कराए, चाहे वो मंदिरों का निर्माण ना कराए, चाहे वो बड़े से बड़े दान ना करे, लेकिन कभी किसी गरीब का 10 रुपया भी उसने अपनी जेब में नहीं रखा है तो उसको कभी शनि महाराज से डरने की जरूरत नहीं है। कोई ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इंसान अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करता है। अंगूठियां पहने आप,
बिल्कुल पहने, कोई बात नहीं, विश्वास होता है सबका अपना अपना। अंगूठियां पहनने से ग्रह सुधरते होंगे, लेकिन जिसको राम जी का अनुग्रह मिल जाए उसको अंगूठी पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो तो अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? विभीषण के पास क्या था? ग्रह नहीं थे, अनुग्रह था। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा। तो मेरा कहने का मतलब समझ गए आप? माता सती के ऊपर कोई शनि की दृष्टि नहीं थी, लेकिन कर्म ऐसा किया कि पति का त्याग सहना पड़ा। इंसान को लोग कहते हैं भगवान से डरना चाहिए, शनि महाराज से डरना चाहिए। एक बात खरियार रोड के पंडाल से कहना चाहती हूँ, अगर मेरी बात अच्छी लग जाए तो लिखना और अपने साथ ले जाना। इंसान को ना तो भगवान से डरना चाहिए, ना शनि महाराज से डरना चाहिए। इंसान को केवल और केवल अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान तो माफ कर देंगे लेकिन कर्म माफ नहीं करेंगे। जो दोगे वो वापस आएगा, जो बोगे वो काटना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ, क्यों नहीं मिलेगा भाई? प्रैक्टिकल लाइफ है। ईश्वर ने आपको कोरा कागज दिया है लिखने के लिए। अच्छा लिखोगे तब भी हस्ताक्षर आपके होंगे, और बुरा लिखोगे तब भी हस्ताक्षर आपके होंगे, और जिसके हस्ताक्षर होंगे क्रेडिट भी उसी को जाएगा। इसलिए अगर आज आप सुखी है ना, तो समझ लीजिए कि मैंने कुछ अच्छा किया होगा। और गलती से दुखी हैं तो भी भगवान को प्रणाम करके समझना कि जो बुरा किया होगा वो पाप कट रहा है, मिट रहा है। आगे आने वाला समय मेरा इंतजार कर रहा है। अब जितने अच्छे काम करूंगा तो मेरा आने वाला समय उतना सुंदर बन जाएगा। मेरी बात माताओं समझ में आई है ना आपको? तो ज्यादा इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। लोग तो तैयार बैठे, बिल्कुल आप बताओगे कि मैं दुखी हूँ, वो लूटने के लिए तैयार है। क्षमा कीजिएगा, दुखों की मार्केटिंग चल रही है आजकल बाजार में। मार्केटिंग दुखों की, कि अगर आपके घर में दुख है तो ये कर लो, वो तो ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो मार्केटिंग है। सबसे बड़ा उपाय है राम जी का अनुग्रह आपके पास है। तो विभीषण पूरी लंका के अंदर भी एक घर बचा करके कहता है श्री राम जय राम। बोले कौन से ग्रह हैं? विभीषण ने कहा रावण के पास 9 ग्रह है, विभीषण के पास श्री राम जी का अनुग्रह है। राम नाम मणि, रामचरितमानस बालकांड 21वां दोहा। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे।